जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या सीन है सिंस तुम इज अ काइंड ऑफ अ रेपुटेटेड वन, सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज का यहाँ क्या सीन होता है? अगर तुम जर्मन नहीं बोलते दे डोंट टेक यू इन। अनुज, व्हाट अबाउट द कैंपस लाइफ स्पेसिफिकली? अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज रेपुटेटेड है तो कैसा सीन होता है यहाँ पे? एक चीज़ अनुज, अगर किसी इंडियन स्टूडेंट्स को जाननी हो कि मेन डिफरेंस क्या रहता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी में। तो अभी हम हैं अनुज के साथ और ही इज स्टडिंग हियर इन जर्मनी, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी फ्रॉम हिज बर्थ। सो वेलकम अनुज, एंड कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, I am Anush. I am doing my third semester here at TU Munich. I'm studying, my course is called Information Technology for Built Environment. So basically वो क्या है कि civil engineering का computer side of it. So it like a lot of BIM and information transfer processing and based of that. So yeah, तो मेरा I think this third semester है. It's been about 1 साल हो गया अभी तक. So I came here last October. So मैं originally from Andhra Pradesh, but I've been in Mumbai for a few years. 2 साल इंडिया में काम करके वापस यहाँ मास्टर्स करने के लिए आए हो. And yeah, TUM is pretty nice. अच्छा लगता है. एक चीज़ अनुज, अगर किसी इंडियन स्टूडेंट्स को जाननी हो कि मेन डिफरेंस क्या रहता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी में, विच काइंड ऑफ फैक्टर यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग आई वुड से, और काइंड ऑफ डिफरेंट आई वुड से, तो उस पे व्हाट्स योर ओपिनियन, या इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में यू हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग? तो आई थिंक बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो द डिफरेंस इज एग्जाम सिस्टम तो बहुत सेम है. तो लाइक इंडिया हमारा भी वी हैव अ लास्ट 1 टर्म एग्जाम दैट डिसाइड्स पूरा तुम्हारा फ्यूचर टाइप द ग्रेड ऑफ योर क्लास. बट क्या जैसे इज नॉट लाइक इंडियन इज तुम्हारा अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी. तो बहुत सारे लोग इधर डोंट अटेंड क्लासेस और इधर दे अटेंड. इस तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कैसे प्लान करना है. एंड यू गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑन दैट. एंड स्पेशली तुम का क्या व्हाट आई लाइक्ड अबाउट तुम और व्हाई आई केम ओवर तुम इज उनका बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप विंग है. उनका नेम तुम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोप में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स इन VC back for Germany and Europe world wide. तो इसीलिए that was something I was interested in and that was my main reason of coming to TUM and balancing both the masters and entrepreneurship pursuit ऐसे बोल सकते हैं. तो परफेक्ट. और जो लोकल वाइब की बात होती है, लैंग्वेज इशू जर्मनी इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग कंसर्न. सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि सर्वाइवल हो सकता है विदाउट लर्निंग जर्मन, या उसके लिए भी यू विल हैव टू लर्न और अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वुड बी सफाइज? मतलब कैसा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट को एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम कि अभी से वो प्रिपेयर होके हैं दैट इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो सो डेफिनेटली दे शुड बी अवेयर कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस इन ग्राउंड रियलिटीज, कि हमें ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम द वीजा अप्रूवल यू नीड टू बी मेक श्योर कि ये चीजें होनी चाहिए. तो लैंग्वेज इशू का मेन जो बड़ा चैलेंज होता है उसको कैसे इंडियन स्टूडेंट स्पेसिफिकली या इंटरनेशनल स्टूडेंट देख सकते हैं? आई वुड से डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है तो आप जर्मन सीख के आ जाओ. मैं तो सीखा नहीं था, मतलब A1 तक किया था बट दैट वाज नॉट रियली नीडेड. यहाँ अगेन यू हैव टू रीडू द कोर्सेज बिकॉज स्पीकिंग हियर इज मच मोर अलग कंपेयर टू एक्चुअली लर्निंग इंडिया में. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप सीख के आ जाओ. बट अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन स्टिल, अगर इधर अपॉर्चुनिटीज है टू लर्न द लैंग्वेज एंड गो अहेड. बट तुमको याद रखना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज इज द ओनली डिफरेंशिएटर हियर अभी. तो अगर वो तुम अपने हाथ में लगा सकते हो तो इट्स लाइक यू गेस द मार्केट हियर. मतलब ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का इंडिया से ही प्रिपरेशन करके सो इट विल बी बेटर. दैट आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली डू दैट. ओके गाइस, सो मेक अ नोट ऑफ इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या सीन है सिंस तुम इज अ काइंड ऑफ अ रेपुटेटेड वन, सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज का यहाँ क्या सीन होता है कि दे असिस्ट यू विद द जॉब प्रोस्पेक्ट? जैसे इंडिया में होता है वी हैव अ प्लेसमेंट सेल जहाँ पे जाके स्टूडेंट दे कैन सबमिट देयर CV, बट यहाँ पे क्या एजुकेशन फेयर होते हैं फ्रीक्वेंटली या स्टिल दे नीड टू डू इट एवरीथिंग बाय देमसेल्फ? बिकॉज इंडिया में एक स्पून फीडिंग की भी आदत होती है दैट एवरीथिंग यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फैकल्टी, फ्रॉम योर प्रोफेसर. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज का इन शॉर्ट क्या सीन है यहाँ? अगर मैं बोल सकता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे जॉब फेयर्स है. तो बेसिकली यू हैव टू गो ऑन एंड अपने आप एडवर्टाइज करना पड़ता है. यू हैव टू एडवर्टाइज योरसेल्फ. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया ऐसा सिस्टम नहीं है वेयर यू हैव अ मतलब कॉलेज प्लेसमेंट सर्विस. यहाँ इट्स ऑल ऑन यू. तुमको जाना है, तुमको एडवर्टाइज करना है, तुमको CV दिखाना है उनको. एंड इसलिए लैंग्वेज ऑल्सो कुछ बहुत बार एक्चुअली अगर तुम जर्मन नहीं बोलते दे डोंट टेक यू इन. और जर्मन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस जॉब मार्केट में. एंड द अदर थिंग इज कॉन्टेक्ट्स. तुम जितना कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो नेटवर्किंग, यू आर एबल टू बिल्ड ऑन दैट. एंड 90% ऑफ द जॉब्स जो मैंने इधर देखा है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्किल और सम इंटरव्यू दैट किसी ने क्रैक किया. इट्स ऑल बिकॉज किसी को जानता था एंड थ्रू दैट वर्किंग स्टाइल जिसने ऑब्जर्व किया दे वर एबल टू गेट इनटू अ जॉब. बट डेफिनेटली नेटवर्किंग. एंड एज यू हैव सेड नेटवर्किंग, तो मोस्टली ये होता है अनुज कि इंडियन स्टूडेंट्स आर मोर टुवर्ड्स द इंडियन स्टूडेंट्स. वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जेलअप नहीं हो पाते. ऑल द जर्मन्स आर काइंड ऑफ रिजर्व्ड और आई वुड से कोल्ड. तो डेफिनेटली नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग फैक्टर. सो अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड piece of advice I would say that apart from your language proficiency, your study, networking plays an important role.
अनुज, व्हाट अबाउट द कैंपस लाइफ स्पेसिफिकली? अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज रेपुटेटेड है तो कैसा सीन होता है यहाँ पे? तो अबाउट कैंपस लाइफ, टोम हैज़ अ वेरी कूल कैंपस लाइफ. हमारे पास बहुत से स्टूडेंट क्लब्स है जो तुम ज्वाइन कर सकते हो. लिटरली फ्रॉम लाइक रोबोटिक्स ऑल द वे टू कुकिंग, पूरा मिला. वी हैव लाइक आई थिंक फ्रॉम द लास्ट वेबसाइट, जो मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वी हैव व्हाट 200 और समथिंग 250 क्लब्स एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. लाइक दे प्रॉपर जर्मनी में क्या है कि अब योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, so लिटरली एंड प्रॉपर कंपनी जैसे रन होता है. So they're very clear cut and they have operations, finance, each legal departments. As students come and volunteer and create that. And I'm part of a few clubs also. I'm part of robotics, blockchain and another social entrepreneurship club. And it's been really nice. So वहाँ से तुम्हारा contacts बढ़ते हैं. And definitely if you're coming to Germany is look up these clubs, join them in your first semester. I think मेरा गलती जो किया था, I joined in my second semester. And because the more time you spend with the club, तुम्हारे connections or bonds, but when you get to two leadership positions, which are much very prestigious here, they take them very seriously. And अगर तुम वो कर सकते हो तो your network increases like tenfold और तुम्हारे reach भी बहुत बढ़ जाता है. This is again job opportunities, living spaces, बहुत सारा चीज़. And we have a lot of parties. Atom has one of the biggest. Every department has a fest. Every club has its own fest. And yeah, that life also is super fun. And what about the city life? अगर म्यूनिक की बात की जाए, so Munich is more like a not a small or not even totally big. So it's like a big town, not the metropolitan city. So कैसी यहाँ की नाइट लाइफ या यहाँ पे कैसा as a city vibe we can say feel होता है? Is it safe, student friendly? जैसे आखन हो गई is kind of a student friendly city. What about Munich? Munich, it's definitely nice to live, but it's बहुत महंगा. It's very expensive. Living costs range a lot, and अगर तुम्हारे पास dorm नहीं है, and then if you're in that situation of finding place, मतलब it's a nightmare. Hopefully आपको आ जाए. But other than that, it's a very beautiful city. And considering अभी South Germany है, तो you have connections to Switzerland, Vienna, Austria, and like a lot of connections Munich से निकलते हैं. And then you have this Ryanair and Wizz Air जहाँ से you get cheap flights to anywhere in Europe. So you literally get 20 euro का flight to go all the way to Budapest or something like that. So Germany location, Munich location wise बहुत अच्छा है, but yeah, it's an expensive city. So वो थोड़ा mind में रख के figure out how your expenses. And vibe कैसी? Vibe तो yeah, I love Munich. I think I would, अगर everything works out, to continue in Munich. I've been to a few other states in Germany. मेरे को Munich ही सबसे अच्छा लगा. It's been my starting आया यहाँ and then it's been nice. And अभी जैसे बावरिया स्टेट्स में टेक्निकल और तुमने थोड़ा apart from the semester fees, they have started charging for the international student. Although Germany में perception है that there is a free education. So what was your experience till now with the term regarding the same? Like yeah, so basically I'm paying fee. मैं जब आया था तो उस समय just started it that international students have to pay a fee about 6,000 per semester. So मैंने 2 semester I paid for it. फिर मेरा I was luckily qualified for the merit scholarship based on my grades for the first 2 semesters. So yeah, it is something you have to consider. It is no longer cheap, especially city like Munich जहाँ तुम्हारे expenses इतनी ज़्यादा है plus fees उसके ऊपर. You're looking at spending like way more than expected. So you have to, there's scholarships and the waivers are there. So I've definitely checked there's a need based and a merit waiver. See if you qualify for that and then make your decision. Don't come here and say okay यार fees के बाद अभी, because it's not Munich में city में it's not possible to work your way through and earn the money and get it. Probably Berlin, but Munich because the rent is super expensive. You have classes and then you can't do too many side jobs and then lose focus on the main studies. So definitely financially be prepared if you're coming to Munich and you're ready to pay. Perfect. So again, a very good advice or suggestion that you're planning to come to Munich as an international student or Indian student. So please make sure to check the scholarship. And if you're curious to know more about the scholarship, you can browse our website.